नमस्ते दोस्तों। पाठ्यक्रम के अगले प्रत्ययों की सीरीज में अगला जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय, ये मतुप। ठीक है, 10वीं की सेमुसी है, उसके पाठ्यक्रम के नीचे ये मतुप दिया गया है। मतुप है ठक है, त्व और तल है, और स्त्री प्रत्यय में टाप और गीप है। तो मतुप पढ़ लेते हैं। संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृदंत आदि तद्धित प्रत्यय शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं। ये प्रश्न बन सकते हैं। इन जो स्टेटमेंट दी गई ना ये पॉइंट्स में, ये बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना। इनको इग्नोर मत करना, ये चीजें पता होनी चाहिए कौन किसके साथ लगता है। तो तद्धित में कारक विभक्तियां लगती हैं। विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। कतिपय प्रमुख यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसमें है मतुप। तो मतुप के बारे में पहले मैं आपको बात बता देता हूँ। यहाँ इनकी बात क्या है, वाला इसके पास है। स्वरांत शब्दों में मतुप प्रत्यय का योग किया जाता है। उप का लोप होने पर मत जुड़ता है। इनकी बात हमने सुन ली। उदाहरण क्या है इनका देख लेते हैं। शक्ति मतुप, शक्तिमत, शक्तिमान, शक्ति वाला। ठीक है, चलो हो गया। अब मैं अपनी बात बता देता हूँ। जो मतुप होते हैं इनको मत्वर्थी प्रत्यय भी कहते हैं। ये ना पंचम अध्याय में अष्टाध्यायी के में मिलते हैं। ठीक है, इसमें मतु बचता है और एक सूत्र है इसके लिए, मतुप के लिए, तदस्यास्ति अस्मिन्निति मधुप। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मधुप। इसको अलग अलग लिखूं क्या? तदस्या समझ लेना आप लोग, है ना। नीति मतुप। ठीक है, ये है। ये सूत्र कहता है, मतुप प्रत्यय करता है, ये कहता है कि प्रथमांत प्रातिपदिक से परे वह इसके पास है। तद अस्यास्ति इति अस्मिन्। ठीक है, अथवा वह इसमें है। तद अस्य अस्ति, वह उसका है या उसके पास है। और अस्मिन्, अस्मिन् माने उसमें है। इस अर्थ में तद्धित संज्ञक मतुप प्रत्यय होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं। जैसे वहां पर एक बनाया है गोमान, गावह संति अस्य। गोमान गौएं हैं जिसकी, उसको गोमान कहेंगे। गावह संति अस्मिन्, गौएं हैं जिसमें, उसको भी गोमान कहेंगे। वो एक प्रदेश हो सकता है, और गोमान एक गौओं वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो अस्मिन् अर्थ में होगा तो वो एक प्रदेश हो जाएगा, और जब अस्य अर्थ में हो जाएगा, अस्य इसका है, तो वो एक व्यक्ति विशेष भी हो जाएगा। ये इनका ये सूत्र है मतुप करने के लिए। ठीक है, ये समझ गए। अब इनको हम कर लेंगे। ठीक है, शक्ति मतुप, शक्तिमत, शक्तिमान, इस तरीके से होगा। श्रीमत, ठीक है, और धीमत, धीमत बन जाएगा। ठीक है, अब ना स्त्रीलिंग में जाएंगे, श्रीमती बनेगा। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? श्रीमती। और इसमें आगे जाएंगे तो श्रीमत इत्यादि ये बनते हैं ना, इसमें नुम आदि का आगम होकर के श्रीमान, शक्तिमान, इस तरीके से रूप बनते हैं। हालांकि उनमें मतुप प्रत्यय ही होता है, ध्यान रखना। मान से कहीं आप सानच में मत चले जाना। ठीक है, मान से सानच में मत चले जाना। वाला अर्थ है, सानच का क्या अर्थ होता है? करते हुए। ठीक है, होता हुआ, वहां वो अर्थ है। लेकिन मतुप में वाला अर्थ आता है। श्री वाला, बुद्धि वाला, मधु वाला, गन्ने वाला, कीर्ति वाला, इक्षुमत, मधुमत, इक्षुमान, मधुमान, बुद्धिमान, ठीक है, कीर्तिमान। ठीक है, ये मतुप वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बना लेंगे आप लोग। अभी मैं आपको एक कठिन दे रहा हूं। कठिन ये है कि हिंदी में बता देता हूं। विद्वान है ऐसा कोई देश जिसमें, अस्मिन् अर्थ में कर रहे हैं ना, जिसमें विद्वान हो, जिसमें विद्वान हो ऐसा कोई देश, उस देश को हम मतुप लगाने के बाद क्या शब्द बनाएंगे? ठीक है, उस देश के लिए हम मतुप प्रत्यय लगाने के बाद क्या शब्द बनाएंगे? विद्वान है ना, तो विद्वानवान मैं बना देता हूं। विद्वानवान एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विदुष्मान। ठीक है,
वैदुष्यमान, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन मैं बना देता हूं विद्वत्वान, विद्वत्मान, विद्वत्मान। तो इन चार ऑप्शन में से मुझे बताइए कौन सा विकल्प मतुक प्रत्यय के लिए सही है। अस्मिन अर्थ में मैंने किया है, विद्वान हो जिस देश में, उस देश विशेष को क्या बोलेंगे मतुक लगाने के बाद। विद्वांसः अस्ति, अस्य अथवा अस्मिन् वा, ऐसे देश को, ऐसे वंश, वंश में भी तो हो सकते हैं। तो विद्वत शब्द से जब मतुक करेंगे तो क्या बन करके आएगा, विद्वानवान, विदुष्मान, वैदुष्यमान अथवा विद्वत्मान। ये चार विकल्प मैंने आपको दिए हैं, इन चारों में से चूज करिए। ठीक है, बाकी ये उदाहरण आपके सामने है ही। अब एक वतुक प्रत्यय भी होता है, कंफ्यूज करने के लिए वतुक काफी आप लोगों को। ठीक है, वतुक में भी यही होता है, वतुक में भी यही होता है। क्या है, अकारांत अनेक हलंत शब्दों से वतुक प्रत्यय होता है। वाला इस युक्त में अकारांत और अनेक हलंत शब्दों से, शब्दांत या उपदा में अ या म होने पर मतुक के स्थान पर वतुक प्रत्यय लगता है। ये है इसकी मेन चीज, अंतर ये है, ध्यान रखना। शब्दांत या अलुंत्यात पूर्व उपदा, अंतिम अल से जो पूर्व होता है उसको उपदा संज्ञा होता है। ठीक है, आ और आ या फिर मां होने पर ये चीजें होंगी, तब क्या हो जाएगा, वहां पर मतुक की जगह वतुक प्रत्यय होता है। धन वतुक, अलुंत्यात पूर्व उपदा, उपदा में अ है, बिल्कुल है। ठीक है, और उसको वतुक हो जाएगा, बन जाएगा धनवत बलवत। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाना चाहिए। अब यहां पर क्या करें, मतुक वतुक प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत शब्द के समान चलते हैं। इनके अगर शब्द रूप याद है तो इनके भी कर लेंगे। लक्ष्मी वतुक, लक्ष्मी में मां उपदा में है इसलिए वतुक हुआ। गुण में अ उपदा में इसलिए वतुक हुआ। विद्या में क्या है, अ उपदा में, बिल्कुल है, इसलिए वतुक हुआ। रूप में भी अ है तो इसलिए वतुक हुआ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इन्हीं प्रत्यय है नहीं है, तो इसी के साथ मतुक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।